हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। ये हो जाएगी अपनी 1 फरवरी की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड जैसे कि आपको पता है कि आज होगी हमारी 1 फरवरी और हम आज से एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर केवीएस प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी। आप सबको पता है, इन सब के सिलेबस में कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। हमारी आज से 7 क्लासेस रहेंगी, ये आपको बता चुका हूं। शेड्यूल जो है आपका क्लासेस का वो आपको मिल चुका है थ्रू व्हाट्सएप, ब्रॉडकास्ट चैनल्स और टेलीग्राम। तो आपको पता है कि किस टाइम पे कौन सी क्लास होनी है, ठीक है। और कंप्यूटर के बारे में बता दूं, कंप्यूटर का उस शेड्यूल में नाम नहीं है, तो कंप्यूटर की आपकी हर शनिवार रात 9 बजे क्लास रहेगी, ठीक है ना। हर शनिवार, एवरी सैटरडे विल हैव कंप्यूटर। वीक में एक ही क्लास होगी कंप्यूटर की, वो रात 9 बजे हर शनिवार, ठीक है ना। तो ये अपना शेड्यूल है जिसको हम आज से फॉलो करने जा रहे हैं। आई होप आप सब भी तैयार हैं। अपना सीटेट हो चुका है, सीटेट देने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि आपका क्लियर है या नहीं है। मोस्टली बच्चों का जितना मेरे पास रिस्पॉन्स आया सबका क्लियर ही है, क्योंकि पेपर कोई ज्यादा टफ नहीं आया था, पेपर बहुत ही एवरेज था, ठीक है। सो अब क्या, अब आपको केवीएस की तैयारी करनी है मेरे साथ। और अगर किसी और स्टेट गवर्नमेंट की या रीट की या किसी की भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप सूटेबल कोचिंग सेंटर, सुटेबल यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। हम उन चीजों में आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेके, ताकि हमें पता लगे कि क्या हम जो केवीएस की तैयारी करा रहे हैं वो ऑन ट्रैक है या नहीं है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? बहुत स्टार क्वेश्चन है, सुपर स्टार क्वेश्चन है, बता दूं आपको। Which former Prime Minister of Japan has been awarded the Padma Vibhushan, the second highest civilian award of the country by the government of India? और ये दिया गया है आपके शिंजो आबे। शिंजो आबे जो अभी कुछ टाइम पहले तक जापान के प्रधानमंत्री होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं आप सभी को। भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई थी। आबे ने साल 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता की शुरुआत की थी। अगस्त 2007 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा ने भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति दी थी। तो यह नाम आपको याद रखना है। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण। और ये कहां के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं? ये आपके जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यह भी स्टार क्वेश्चन है। द कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू मेक जस्टिस पीवी संजय कुमार द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? और यह बनाया गया है उन्हें मणिपुर का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। किनको? पीवी संजय कुमार को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जस्टिस कुमार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 2000 से 2003 तक सरकारी अभियोजक के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें अगस्त 2008 में हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बनने और 20 जनवरी 2010 को स्थायी जज बनने के तौर पर कार्यभार संभाला था। जस्टिस कुमार ने 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में जज बने थे, ठीक है ना। तो अब उन्हें कहां दिया गया है? मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का रोल जो है अब आपके जस्टिस पीवी संजय कुमार को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी याद रखना है। चलिए आज का लेते क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अप्रूव्ड टू कन्फर जीवन रक्षा मेडल सीरीज अवार्ड 2020 ऑन हाउ मेनी इंडिविजुअल्स? और यह मिल रहा है आपका 40 लोगों को। माय डियर फ्रेंड्स, यह भी स्टार क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के संकट में पड़े जीवन को बचाने और उसकी मदद करने के लिए मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। इनमें डूबना, दुर्घटना, आग लगने की घटना, बिजली, प्राकृतिक आपदाओं का आना, खानों में चलाए जाने वाले बचाव अभियानों आदि कार्यों में मदद करना शामिल है। तो आपने सुना होगा ना, ब्रेवर्स को जो अवार्ड दिए जाते हैं वो यही है। जीवन रक्षा पदक जो आपकी श्रृंखला है उसमें इस साल 40 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई लोग। इन द यूएस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ? बहुत इंपॉर्टेंट ये चीफ ऑफ स्टाफ की पोस्ट होती है अमेरिका में। और किस इंडियन को, किस भारतीय को इस पोस्ट के लिए चुना गया है? और ये है आपके तारक शाह। नाम याद रखना है भाई, तारक शाह जो है आपके चीफ ऑफ स्टाफ होंगे अमेरिका के नए। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया है। शाह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। तान्या दास को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। नारायण सुब्रमण्यम ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं। और सुची तलाती जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ पर नियुक्त की गई हैं। 4 लोग हैं, याद रखना है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका चीफ ऑफ स्टाफ, प्रशासन के चीफ ऑफ स्टाफ हो जाते हैं, वो हैं आपके तारक शाह। ये चारों ही अपने नोट्स में लिख लेना अपने हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भाई ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया है, क्योंकि आप लोग टीचिंग का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। और ये हर साल 24 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी क्वेश्चन। शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषणा करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों ने तैयार किया था। तो ध्यान रखना है, एक तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था आपको 3 दिसंबर 2018 में कि 2019 से हर साल 24 जनवरी को हम किस चीज के रूप में मनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षा दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय फुटबॉलर टीम के किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रिसेंटली विच फॉर्मर गोलकीपर ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम डायड एट द एज ऑफ 44? और ये हैं आपके प्रशांत दोरा। ये हमारे नेशनल टीम के गोलकीपर रह चुके थे और अभी उनका फिलहाल में निधन हो गया है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत दोरा का हाल ही में निधन हो गया है। वे 44 वर्ष के थे। उन्होंने साल 1999 में थाईलैंड के खिलाफ पदार्पण किया था, यानी कि अपना क्या कहते हैं उसको, डेब्यू किया था। उन्होंने सैफ कप, सैफ खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 1997, 98 और 99 में संतोष ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आंका गया था। उन्हें टालीगंज अग्रगामी की तरफ से अपने करियर की शुरुआत की थी और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, मोहम्मदम स्पोर्टिंग, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की तरफ से भी खेले थे। तो सिंपल सा अपना याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको अगर कुछ भी देश विदेश में हो रहा है हमारे, जो कि एक डिफरेंट क्वेश्चन बनता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो प्रशांत दोरा हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर थे जिनका 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट्स मीन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज एस्टिमेटेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग इन 2021, और ये प्रिडिक्ट किया गया है 11.5%, 11.5% प्रिडिक्शन जो है उनकी तरफ से की गई है, आईएमएफ की तरफ से। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि इस साल दहाई अंक में होगी। मुद्रा कोष के अनुसार 2012 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% और चीन की 5.6% रहने का अनुमान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आपसे पूछते हैं कि आईएमएफ के द्वारा क्या प्रेडिक्ट किया गया है कि 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी होगी, तो वो है 11.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का, निम्न में से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? Which of the following country has opened its embassy in Abu Dhabi after UAE approval? और ये किया है इजराइल की कंट्री ने। इजराइल ने अपना दूतावास खोल दिया है आपका अबू धाबी में आफ्टर द अप्रूवल ऑफ यूएई गवर्नमेंट। इजराइल ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है। यूएई और इजराइल अगस्त 2019 में संबंधों को सामान्य रखने के लिए सहमत हुए थे। वहीं बहरीन, सूडान और मोरक्को सभी खाड़ी देश पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के नेतृत्व में 2020 में किए गए सौदों में इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हुए थे। इजराइल के विदेश मंत्री ने गबी अशोक नजी ने यूएई में दूतावास खोलने का ऐलान करते हुए कहा है कि यूएई में दूतावास खोलने के बाद दोनों देशों के संबंध में और विस्तार आएगा। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि यूएई ने किसको अप्रूवल दे दिया है अबू धाबी में अपना दूतावास खोलने के लिए, है ना, एम्बेसी खोलने के लिए? वो है आपका इजराइल। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, सेकंड लास्ट आज का, 9th क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीट संधि को कितने साल तक का बढ़ावा दिया है, कितने साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? हाउ मेनी ईयर्स हैज द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रिसेंटली प्रपोज टू एक्सटेंड द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीट? और ये कहा है उन्होंने कि अगले 4 साल और जो है इसको बढ़ाया जाए, 5 साल बल्कि, सॉरी इट इज 5 years नॉट 4। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन संधि को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी में 2010 में अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 2011 में लागू हुई थी। न्यू स्टार्ट संधि का औपचारिक नाम रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी और स्मिथ के लिए उपयोग है। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये 5 साल और बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया है आपके नए अमेरिका राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन ने। ठीक है, तो ये 5 साल याद रखना है आपका। आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। रिसेंटली विच फॉर्मर जज हैज बीन गिवन Z+ सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? और ये है आपके पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, फॉर्मर जज रंजन गोगोई। ये न्यूज में भी काफी ज्यादा रहते थे अगर आपको पता हो तो। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को केंद्र सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को रंजन गोगोई को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दी है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद Z+ भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। इस श्रेणी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान होते हैं। इनमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के कमांडो और राज्य के पुलिस कर्मचारी भी शामिल होते हैं। तो भैया पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को आपकी Z+ सुरक्षा जो है प्रदान की गई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर 1st of February। ये आपके
10 टॉप 10 क्वेश्चन थे आज के लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, ये आपकी 9 बजे वाली क्लास थी, अब 11 बजे आएगी, दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 5 बजे, शाम 7 बजे और रात को 9 बजे। ये हमारी 7 क्लासेस रहेंगी आज की, जिसमें से आप अभी एक देख रहे हैं और खत्म कर लिया है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेक नोट्स, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। नोट्स जरूर बनाने स्टार्ट करना। और मैंने सबसे कहा है कि फिर से स्टार्ट करो। जितने लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों के टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, और जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन लोगों का एक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये अपना पूरा प्लानिंग है और देखते हैं कितनी सक्सेसफुल रहती है। आई होप अच्छा ही रहेगी। और कोशिश करेंगे कि भाई, कोशिश क्या, हो ही जाएगा इस बार तो। मेरा फाइनल है कि 28 फरवरी को हम लोग अपना ऐप लॉन्च कर देंगे, जिसमें आपको प्रॉपर क्लासेस भी मिलती रहेंगी। उसमें लाइव क्लासेस भी 1-to-1 मैंने सोचा है स्टार्ट करने की। ये तो रिकॉर्डेड होती हैं, वो लाइव होगी, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, कमेंट्स होंगे, उनको पढ़ के आपका आंसर किया जाएगा पढ़ाते टाइम। ठीक है जी। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। आप 11 बजे क्लास देखो, मजे लो। शाम को 9 बजे तक आपको 7 क्लासें मिलेंगी। बाय एवरीवन, टेक केयर।